तो बाबूजी आपको मैं दिखा रहा हूँ खबर सीधे पीपर पानी पंचायत से, और आप देखेंगे पीछे एक बैलगाड़ी दिखाई दे रहा है। और ये बैलगाड़ी स्पेशल है भी गांव वालों के लिए। आपने तो देखा होगा कि ये आजादी के बाद इस तरीके के बैलगाड़ियों का यूज किया जाता था, क्योंकि देश में सड़क नहीं हुआ करते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे अमृत काल 2025 चल रहा है ये, और 2025 में भी गांव के लोग इस तरीके के बैलगाड़ी का यूज कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि भारत की प्रगति कहां तक हुई है, विकास कहां तक हुआ है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि भारत जो है प्रगतिशील है, अभी चाइना और अमेरिका की बराबरी करने वाला है, लेकिन आप देखेंगे इस गांव में किस तरीके से बैलगाड़ी का उपयोग किया जा रहा है और वो लोग मजबूर है। और लोगों का कहना यह है कि सिर्फ यही एक चारा है जिसकी वजह से हम लोग इस गांव से बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी तो यहाँ पर आ नहीं सकते, साइकिल आ नहीं सकते। सिर्फ आदमी जो लोग हैं वो पैदल यूज कर सकते हैं, अपने पैरों का उपयोग कर सकते हैं, साथ में ये बैलगाड़ी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के लोहे के ये हैं, इनको कुछ होता नहीं है। और साथ में बैल भी इस कीचड़ भरे रोड से, पानी भरे रोड से निकल सकते हैं। तो इस तरीके के और भी दो चार यहाँ पर इस गांव में लोगों ने व्यवस्था करके रखा है बैलगाड़ी, और इस बैलगाड़ी से लोग आना जाना कर पाते हैं शहर से। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो लोग 4 महीने 6 महीने के लिए इस गांव से बाहर चले जाते हैं, शहर के अंदर ले लेते हैं अपना किराए से रूम, और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में हमने भी जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की। उनका कहना यह है कि हम इस रोड के लिए कोशिश कर रहे हैं, लाखों रुपए का काम करवाए हैं और लोगों को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब हम यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे पहुंचे तो यहाँ पर बहुत ही कम मुर्रम दिखाई दिया। और मुर्रम भी लोगों का कहना यह है कि हमने फैलाया है, कोई जेसीबी यहाँ पर नहीं लगा है, लेकिन लोगों का कहना यह है कि 1 लाख रुपए का काम हमने अभी करवा के दिया है। साथ में यहाँ की हमको स्वीकृति नहीं मिल रही है रोड बनाने के लिए, इस वजह से हम ये रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जनप्रतिनिधि किस लिए चुना जाता है, सरपंच किस लिए चुना जाता है? इसलिए चुना जाता है कि वो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए, उनकी जो समस्या है उनको दूर करे, इसलिए प्रमुख मुखिया चुना जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुखिया को कोई मतलब नहीं है, और ना ही उनको आने वाले समय में राजनीति करना, ना उनको मुखिया यहाँ का बनना है। इस वजह से उनको कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं वो। हालांकि हमने और भी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। हमने उनको मौके पे बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मौके पे भी नहीं आए, और अपना जो जिम्मेदारी है उससे वो लोग सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिए। लोगों का तो ये भी कहना है कि भाई जो मुखिया है वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका नाजायज फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर पंचायत में काम धाम देखा जाता है। फिलहाल आप देखेंगे इस गाँव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और परेशानी का मुख्य कारण ये रोड है। और रोड जब तक यहाँ पर सुधरेगा नहीं तब तक इस गांव का विकास हो नहीं सकता, प्रगति हो नहीं सकती है, क्योंकि मुख्य धारा से ये रोड ही जोड़ता है। जो कुछ भी इस गांव में विकास होना है इस रोड के माध्यम से ही होना है। ग्राउंड जीरो पे मैं आपको पहुंच के दिखा रहा था स्थिति क्या है, और क्या आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप देख रहे हैं, क्या ये जो स्थिति है इस अमृतकाल में स्थिति होनी चाहिए? क्या सरकार को, क्या पंचायत को इस तरीके की जो समस्या है उनको दूर नहीं करना चाहिए? क्या उनका दायित्व बनता है?